पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्वस नहीं था। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के रियासती सतह पर मुलव्वस होने की शवाहिद पेश ना कर सका। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिदें मुतासर हुई, मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है, जबकि भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट में भारत के एक तरफा इक़दाम पर सख्त एतराज़ात। माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायद की। रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदों को हेल्ड इन एबेनेंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले की जद में आते हैं। सरहद पार हक आप में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे के दायरा अख्तियार को चैलेंज किया। कोई फरीक एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जब तक फ़रक़ीन नए मुआहदे से उसे ख़त्म न करें, उस वक्त तक मुआहदा नाफिज रहता है। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुताल्लिक़ है। भारत के आबी इक़दाम से पाकिस्तानी ग़ज़ाई सिक्योरिटी को ख़तरा है। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। भारत सिंतास मुआहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आम कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ़ कदम तंजीम दाइश खनासा के तर्जुमान और अहम खारजी दहशतगर्द सुल्तान अजीज़ आज़म की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों के हाथों गिरफ्तारी। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक कर दी। दहशतगर्द सुल्तान तंजीम की तशरीदी और अबलागी सरगर्मी में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा था। अल-अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खनासा की भर्ती और सरगर्मियों की मरकज़ी तंजीम समझी जाती है। गिरफ्तारी के बाद दाइश खनासा की मीडिया सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गईं। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दाइश खनासा की मुताबिक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खनासा के तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमज़ोर कर दिया गया है, जिससे तंजीम के जंगजुओं की तादाद में कमी आई है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने सिडनी हमले की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मज़ीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में बाप बेटे मुलव्वस है और किसी तीसरे शख्स से मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले। ये दोनों ज़ाती तौर पर दाइश से मुतासर थे। ताज़ा कार्रवाई सिक्योरिटी खदशात की पेश नज़र की गई। पुलिस ने सिडनी जनूब मगरबी इलाके में कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया कि ये अफराद किसी मुमकिना पुरतशद्दुद कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे और बॉन्डी बीच की सिमत में ही जा रहे थे। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तारिक जहांगीरी को जज के अहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। और जमात इस्लामी आज कराची के कई अहम मकामात पर धरने देगी। हैवी ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवाती चलान और हुकूमती रवैये के खिलाफ अहम पब्लिक मकामात पर शाम 5 बजे एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनअ्ज़म ज़फ़र कहते हैं कि हुकूमत सिंध का सारा ज़रूरी चलान के ज़रिए शहरियों से भत्ता तलब करने पर है। कराची को ट्रांसपोर्ट ना दो, बस ई चलान करो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बद इंतज़ामी, करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।